सामर्थ को नहीं दोष गोसाई। कवि तुलसीदास जी ने रामचरित्र के बालकांड में जब इस बात का जिक्र किया होगा तो शायद उन्हें भी मालूम नहीं होगा कि सदियों बाद भी उनकी यह बात मायने रखेगी। राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन तुलसीदास जी की बात आज भी मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज ठाकुर, आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। करनाल में यौन उत्पीड़न के 2 मामले सामने आए। दोनों ही मामले के आरोपी बड़े लोग हैं। करनाल में जिन पर रेप का आरोप लगा वह नामी स्कूल के मालिक हैं, उनके साथ दूसरे आरोपी हैं एक अफसर। पीड़िता आरोपी के स्कूल में काम करती है। उसका कहना है कि स्कूल में तरक्की देने के नाम पर उनका यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन जांच के नाम पर अभी भी मामला लटकाया जा रहा है। पुलिस के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। घटना कहां हुई, वहां के साक्ष्य क्या हैं। अब इस मामले में जांच एसआईटी को दे दी गई है। एसआईटी के एक जांच अधिकारी ने बताया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वह कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे कई सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि इस मामले की जांच पुलिस बेहद प्रोफेशनल तरीके से क्यों नहीं कर रही, जिससे यह केस मजबूत हो, आरोपियों पर मामला साबित हो। इसके लिए पुलिस ऐसा कुछ करती नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर मीडिया का एक तबका आरोपियों को सही साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। शहर की संस्थाओं का लगातार दबाव है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि यदि आरोपियों पर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि महिला ने गलत आरोप लगाए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेप का ही दूसरा मामला तरावड़ी का है। 13 जुलाई को गन्नौर की एक महिला ने तरावड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने यहां भी मामला दर्ज किया, लेकिन यह मामला भी करनाल के मामले की तरह पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली का शिकार होता नजर आ रहा है। पुलिस महिला की भूमिका पर ही संदेह कर रही है। पुलिस के मुताबिक पहले तो कई दिनों तक पीड़ित महिला न्यायाधीश के सामने बयान देने के लिए तैयार नहीं हुई। पुलिस का यह भी दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी स्पष्ट नहीं है कि यौन उत्पीड़न हुआ या नहीं। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, लेकिन नाटकीय तरीके से यहाँ भी एक आरोपी का कोरोना टेस्ट कराया गया और वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसलिए अब उससे भी पूछताछ बंद कर दी गई है। इन दोनों मामलों में समानता यह है कि दोनों ही मामले के आरोपी हाई प्रोफाइल हैं। दोनों मामलों में पुलिस जांच के नाम पर लटका रही है। दोनों मामलों में शिकायतकर्ताओं को ही आरोपी बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन ऐसे कुछ सवाल हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। तरावड़ी में जहां रेप हुआ वहां पुलिस का दावा है कि एक चद्दर ही साक्ष्य के तौर पर मिली है। पुलिस महिला की कॉल डिटेल खंगाल रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों की लोकेशन नहीं निकाली कि वारदात के वक्त वह कहां थे। यदि महिला ने झूठी शिकायत दी है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्या पैसा मांगा गया? इसका जवाब भी पुलिस के पास नहीं है। तो फिर आनन फानन में पीड़िता को सवालों के घेरे में खड़ा करना कितना उचित है? इस मामले का दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि पीड़ित महिला पर भारी दबाव हो और इस दबाव में वह अपनी बात खुलकर न कह पा रही हो। यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में महिला को सवालों के घेरे में खड़ा करना किसी भी मायने में सही नहीं है, वह भी तब जब तक कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट न हो जाए। क्योंकि यौन उत्पीड़न के ज़्यादातर मामले इसलिए सामने नहीं आते, पीड़िता को पता है कि उसे ही सवालों के घेरे में खड़ा किया जाएगा, इसलिए वह चुप हो जाती है। इन दोनों मामलों में भी यदि पुलिस, मीडिया और समाज का रवैया यही रहा कि पीड़िता ही सही नहीं है, तो फिर मानकर चलिए कि महिलाओं के लिए हालात कितने खराब होने जा रहे हैं। ऐसे में इन मामलों की गहनता से जाँच होनी चाहिए। होना यह चाहिए कि कोई उच्च अधिकारी मामलों की जाँच करे, जिससे पता चल सके कि दोनों मामलों में गलती किसकी है। पुलिस को भी सवालों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ यौन उत्पीड़न की 2 घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला इससे कहीं ज़्यादा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मामलों को प्रमुखता से उठाते रहें। जय हिंद दोस्तों।